वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हम देखेंगे दो पैरेलल लाइन जब एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती है तो वहां पर एंगल जो बनते हैं ये आपको पैरेललोग्राम वगैरह के कंसेप्ट में भी यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल भी दो लाइन एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो सकती है, लेकिन हमें जो स्पेशल एंगल देखना है उसके लिए पैरेलल लाइंस चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लाइंस नहीं है तो ये कंसेप्ट एंगल तो बनेंगे लेकिन प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर कितनी लाइन है? टोटल 3 है। दो तो पैरेलल वाली हैं और एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर आपके जो वन लाइन वाला कंसेप्ट है, वन लाइन पे हम क्या लगाते हैं? लीनियर पेयर, वो भी लग रहा है यहाँ पर। अगर आप एबी को लाइन देखेंगे तो ये 1 2 लीनियर पेयर बना रहा है। दो लाइंस वाले जो कंसेप्ट है, कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो भी लग रहा है यहाँ पर। क्यों? देखिए ये दो यहाँ से ट्रांसफर नहीं जगह, ये दोनों आमने सामने, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट बन रहे हैं, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट, ये भी लग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एंगल बनेंगे। तो अभी हमें जो कौन से स्पेशल एंगल चाहिए जो हमें पैरेललोग्राम वगैरह में भी काम चाहिए, तो सबसे पहले आता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इसका मीनिंग समझ लीजिए ताकि आपको ढूंढना आसान रहे। तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब है वो सेम पोजीशन पर है, सेम पोजीशन। ठीक है, देखिए मैं आपको पोजीशन बताऊंगा, एंगल आप खुद ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले मैं पोजीशन बता रहा हूँ, लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल लेफ्ट। देखिए ए बी सी डी दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पर ये ई एफ ट्रांसवर्स है। तो पैरेलल लाइन कौन सी है यहाँ पर? ए बी सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइन है। और यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल है वो क्या है? ये ई एफ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि पोजीशन मैंने बता दी अबाव द लाइन और लेफ्ट ऑफ ट्रांसवर्सल, लेफ्ट ऑफ ट्रांसवर्सल, तो कौन सा एंगल बनेंगे? तो देखिए अगर मैं ए बी लाइन को लेता हूं तो लाइन के ऊपर तो 1 और 2 दोनों बन रहे हैं और मुझे चाहिए ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, तो एंगल 1 मिल रहा है किससे? इस ए बी लाइन से। एक ए बी लाइन से मिलेगा, एक सी बी से मिलेगा, तो ए बी लाइन से मिल रहा है एंगल 1। ऐसे ही जब हम सी डी लाइन को देखते हैं, सी डी लाइन के देखें तो अबाउ द लाइन तो 5 और 6 दोनों बन रहे हैं, हमें ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में चाहिए मतलब 5। तो ये 1 और 5 आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने। ठीक है, और जब भी पैरेलल लाइन होती है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लाइन के केस में ही इक्वल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पैरेलल लाइन। तो 1 5 इक्वल हो गए। ऐसे अगर मैं आपको पोजीशन बताऊं कि अबाव द लाइन और राइट ऑफ ट्रांसवर्सल, बताइए कौन से दो करेस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे? राइट ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इजीली आप देख सकते हैं। अब लाइन के अबाव जब ए बी लाइन को देखते हैं तो ट्रांसवर्सल के राइट में अबाव द लाइन एंगल 2 मिल रहा है। ऐसे ही अब सी डी लाइन को देखते हैं, अबाव द लाइन राइट ऑफ ट्रांसवर्सल 6 मिल रहा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, सेम रीजन, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होने से। ऐसी दो पोजीशन में आपको लिख रहा हूँ और आपको इसका एंगल ढूंढना है, वीडियो पॉज करके ढूंढिएगा। देखिए ये दोनों पोजीशन मैंने लिख दी, बिलो द लाइन देखना है और लेफ्ट ऑफ ट्रांसवर्सल देखना है, और बिलो द लाइन राइट ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों लाइन के लिए चेक करना है आपको। एक ए बी लाइन के लिए भी चेक करना है ये पोजीशन पर कौन सा बन रहा है, सी डी के लिए। वीडियो पॉज करके देखिए और अपना आंसर लिखिए और उसके बाद चेक करिएगा आपने सही गैस करा या नहीं। तो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट ने या ऑलमोस्ट सभी ने सही गेस करा होगा। तो देखिए बिलो द लाइन देखें, अगर हम ए बी के नीचे बिलो द लाइन 3 और 4 आ रहे हैं और हमें ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में देखना है, दैट मीन 3 की बात करें हम, तो यहाँ पर हमारा एंगल जो हो जाएगा वो एंगल 3। ऐसे ही सी डी लाइन के लिए बिलो द लाइन 7 8 है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में 7 है, तो 3 और 7 आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे सेम रीजन से। ऐसे ही बिलो द लाइन राइट ऑफ ट्रांसवर्सल ए बी लाइन के लिए हमें मिल रहा है 4, और इसी पोजीशन में बिलो द लाइन राइट ऑफ ट्रांसवर्सल सी डी लाइन के लिए हमें मिल रहा है 8, तो 4 और 8 आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। आगे चलते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम में भी बहुत यूज होती है। ठीक है, बहुत सारी जगह। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते क्या है उस कंसेप्ट को समझते हैं, फिर हम फाइंड करेंगे। तो देखिए इंटीरियर बोला है, इंटीरियर का मतलब है दोनों लाइन के बीच में। ठीक है, ये होंगे बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल ही होंगे। ठीक है, तो दोनों लाइन के बीच में देखिए 3 4 5 6 आ रहा है, मतलब इन्हीं की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है अल्टरनेट,
अल्टरनेट मतलब ऐसी क्रॉस पोजीशन में जाएंगे, ठीक है, इधर लेफ्ट वाला राइट से, राइट वाला लेफ्ट से, ये अल्टरनेट पोजीशन है। इसके पहचानने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। जहां भी आपको ऐसी जेड वाली पोजीशन दिखे तो ये दोनों बन रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर है, या इसकी मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखा है, वहां भी अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है। या फिर जहां भी आपको एन दिखे, एन बनता हुआ, वहां भी अल्टरनेट इंटीरियर, जनरली हमारे दिमाग में ऐसा, ये भी पैरेलल लाइन हो सकती है भाई, या इसकी मिरर इमेज, ये वाली, यहाँ पर भी देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर बने। तो जरूरी नहीं पैरेलल लाइन ऊपर नीचे ही हो, लेफ्ट राइट में भी पैरेलल लाइन हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी था। अभी इस फिगर में पैरेलल लाइन ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल पे दे रखी है। तो देखिए अगर आप पोजीशन देखें जेड वाली, तो ये इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये दोनों जेड पोजीशन पे आ रहे हैं, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो अगर मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करूं तो कौन से आ रहे हैं, एंगल 3, एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइंस के लिए ही कंडीशन ट्रू है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर पोजीशन से। ऐसे ही अगर हम ये वाला देखें कि ये Z की मिरर इमेज कहाँ बन रही, तो भी आपको एक दूसरा पैर मिलेगा अल्टरनेट इंटीरियर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप इधर देखें, इधर जाके इधर चल रहे हैं, तो ये जो 5 और 4 बन रहे हैं ये भी उसी पोजीशन पर है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 और 5 ये भी इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं क्या, नहीं। जब लाइंस पैरेलल होती तभी इक्वल होते हैं, अदरवाइज होते तो हैं अल्टरनेट इंटीरियर लेकिन इक्वल नहीं होते, ठीक है। ऐसे ही एन वाली पोजीशन के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। तो देखिए एन वाली पोजीशन में ऐसी दो लाइन होगी और ऐसी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एन जैसी पोजीशन बन रही थी आपको, ये देखिए ये यहाँ पर एन बन रहा है, तो ये क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो दोनों वे में याद रखना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। नेक्स्ट एंगल देखिए को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स होते क्या है ये समझ लें। को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर बोला है मतलब अंदर की तरफ ही बन रहा है, और को इंटीरियर मतलब सेम साइड पे, तो ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स, मतलब अंदर की तरफ ही आपको ढूंढना है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए अंदर की तरफ देखें तो ये 3, 4, 5, 6 यही बन रहे हैं। 3 और 6 अभी हमने देखा ये अल्टरनेट इंटीरियर है, 4, 5 अल्टरनेट इंटीरियर है, हमें को इंटीरियर चाहिए। 3 और 4 अगर आप देखें तो एक लेफ्ट राइट में चलना है हमें, तो इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट वाला हिस्सा अलग कर लूँ, पहचानना आसान हो जाएगी। इस ट्रांसवर्सल के इधर आप चलेंगे तो ये है लेफ्ट वाला पार्ट, और इस ट्रांसवर्सल के इधर वाले चलेंगे तो हमें मिलेगा राइट वाला पार्ट, ठीक है। तो हमें कौन से चाहिए, सेम साइड वाले। तो इस अंदर में सेम साइड पे कौन मिल रहे हैं, 3 और 5, तो ये दोनों क्या हुए, को इंटीरियर। तो यहाँ पर एंगल 3, एंगल 5 ये आपस में क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। अब को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लाइंस पैरेलल हैं, जो गिवन लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, इसका मतलब है कि ये को इंटीरियर जो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री से मतलब है इनका सम 180 डिग्री होगा, यहाँ पर सम 180 डिग्री होगा। तो देखिए 3, 5 को इंटीरियर है, दैट मीन्स एंगल 3 और एंगल 5 इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन, बिकॉज ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और पेयर मिलेगा, देखिए 4 और 6 ये दोनों भी राइट साइड पे हैं, सेम साइड वाले हैं इंटीरियर एंगल, तो ये भी आपस में क्या हुए, को इंटीरियर, तो इनका सम भी 180। 4 और 6 इनका सम भी 180, ये भी सप्लीमेंट्री हो गए क्योंकि ये भी
को इंटीरियर एंगल्स हैं। कंडीशन अप्लाई, को इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री नहीं होते, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। पैरेलल लाइन के लिए ही ट्रू है ये, पैरेलल लाइन नहीं होगी तो आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये बहुत कम यूज होते हैं। तो देखिए एक्सटीरियर बोला है मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, एक्सटीरियर मतलब बोला है कि दोनों लाइन के बाहर। तो ये जो पैरेलल लाइन से दे रखी है हमें, पैरेलल लाइंस इसके आउटसाइड में है ये, बाहर की तरफ। और अल्टरनेट का मतलब है कि क्रॉस पोजीशन में, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है। तो देखिए बाहर जाना है तो ये अंदर वालों को तो भूल ही जाए, बाहर वाले पे चलना है। तो क्रॉस पोजीशन अगर हम देखें तो देखिए 1 कहाँ रहा है लेफ्ट में और 8 कहाँ रहा है राइट में, ये दोनों लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 और 8, 2 कहाँ रहा है राइट में, 7 कहाँ रहा है लेफ्ट में, ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर पोजीशन पे बनेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो अल्टरनेट एक्सटीरियर पे बनेंगे, एंगल 1 और एंगल 8, ये आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, गिवन वही, अगर आपको जो लाइंस दी हैं अगर वो लाइंस पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, पैरेलल लाइंस पे ही ट्रू है। अगर ये लाइंस पैरेलल दी हैं तो ही हम कहेंगे कि ये इक्वल है, अदरवाइज नहीं। तो अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर की पोजीशन देखें तो यहाँ से जो हमारे एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 8, ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। इन द सेम वे सेकेंड पेयर हो रहा है एंगल 2 और एंगल 7, ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये बहुत कम यूज़ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।